बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, एक जानिब इमरान खान साहब को कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात करें, मशवरे दिए जाते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, और दूसरी जानिब एक नौसरबाजों का टोला है जो अभी तक इस चीज़ पे कंफ्यूज है कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। क्यों? क्योंकि उस नौसरबाज टोले के अपने हाथ में कुछ नहीं है। वो मांगे तांगे की फॉर्म 47 की हुकूमत है। वो जब उनको लगता है कि बड़े घर वाले चाहते हैं कि मुज़ाकरात की बात हो जाए, तब वो कहते हैं नहीं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और जब उधर से कोई हल्का सा मैसेज आता है कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो वो उसी टाइम जो है वो फिर जाते हैं और वो अपने बयान बदल लेते हैं कि जनाब अब तो किसी सूरत 9 मई वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। हालांकि 9 मई के जो जिस तरह के केसेस खत्म हो रहे हैं, आज भी जो जो दहशतगर्दी की अदालतों से जिस तरह केसेस खत्म हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, वो भी सब ने देखा कि उन केसेस में कोई इतनी जान नहीं है जिसकी बुनियाद पर इतना बयानिया बना दिया गया है। और अब बात करें मुज़ाकरात की बात क्योंकि हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नैब तरामीम की आखिरी पेशी थी जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल पूरे किए, उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से भी और बाकी जजेस की जानिब से भी इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया कि आप सियासी जमातों के साथ बैठें, आप पार्लियामेंट में मसले हल करें और आप जो है वो मुज़ाकरात की जानिब जाएं। आज इस मुज़ाकरात के मशवरे के जवाब में इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको एक ख़त लिखने जा रहे हैं, और जो मुज़ाकरात का मशवरा दिया था उस पे इमरान खान साहब ने वो जो ख़त का मतन है वो अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बता दिया है कि जनाब किस तरह का ये ख़त होगा जो लिखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के नाम मुज़ाकरात पर। अब इमरान खान साहब जो है वो जो मुआशी मुश्किलात और जो सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोचा है कि वो पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको ये ख़त लिखेंगे, और ख़त में उन्होंने जो अपने मेन तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं उस पर उन्होंने फिर वही बात की है। उन्होंने कहा मुज़ाकरात हर संजीदा फरीक से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो इसमें ये लेकिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने फिर वही बातें की हैं कि इंतखाबी मैंडेट वापस किया जाए, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी और दीगर केसेस में फेयर ट्रायल का मुतालबा किया जाए। उस खत में ये इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अपनी टीम को उन्होंने बताया है कि इस तरह के मामलात होंगे पहले हल के बगैर किसी जो मैंडेट चोरी के हल के, या वो जो 9 मई के बिला वजह के केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे बने हुए हैं, जब तक वो खत्म नहीं होते तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ, अगर इस पे कोई हल निकलता है तो फिर जरूर बैठेंगे और हर संजीदा जो फरीक है उससे बैठ के बात करेंगे। उसके अलावा मजीद जनाब इस पे उमर यूब साहब कहते हैं कि खत का इंतजार है, बानी पीटीआई एक दिन रहा होकर कौम को लीड करेंगे। हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे। तो ये उमर यूब साहब ने इस खत के बारे में बताया कि इमरान खान ने यह फैसला किया है और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो पता चले मुज़ाकरात करने किससे हैं। चोरों से तो मुज़ाकरात नहीं होते, चोरों को या तो सजाएं दी जाती हैं या उनका कोई और हल किया जाता है, मुज़ाकरात उनके साथ नहीं होते। आप जब तक अपनी चोरी तस्लीम नहीं करेंगे, आप चोरी का मैंडेट नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब एक जानिब तो जनाब इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के मशवरे दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और वो नौसरबाजों का टोला कहता है कि इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब जो अभी तक वो इंतकामी सियासत चल रही है, जो नए केसेस की बातें हो रही हैं और जिस तरह से तंग किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उसका जवाब फिर कौन देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ये तमाम तर मामलात नहीं देख रही, जिसका अतर मिनल्ला साहब ने भी बात की कि इलेक्शन से पहले भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और पकड़ दकड़ हुई है बिला वजह की। तो अब तक वो मामला सारे जारी हैं कि आपका जनाब सीडीए उठता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है, जिसपे बाद में उनको अदालत से सुबकी का सामना करना पड़ता है और वहां पे जाके जनाब उसका कुछ हिस्सा भी गिरा दिया जाता है और उसको सील भी कर दिया जाता है। बाद में फिर अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही उसको डीसील करने की का हुक्म जारी करती है। अब इसके बाद अगर देखें तो वो जो सनम जावेद के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जिस तरह का ये जुल्म कर रहे हैं, कल भी आपको बताया था कि आज उनकी एक तो रिमांड में इजाफा कर दिया गया सनम जावेद की, और उसके अलावा कल जिस तरह उनकी तजलील की गई है, तो फिर आप ये मुज़ाकरात की बातों का ड्रामा क्यों करते हैं? ये जो नौसरबाजों का टोला बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने
यकीनन ये एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ ये मशवरा दिया होगा, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि दूसरी जानब ये जो नौसरबाज बैठे हैं, ये जो चोरी डकैती के जो फार्म 47 के मैंडेट वाले लोग बैठे हुए हैं, इनकी क्या हकीकत है और ये क्या चाहते हैं? ये मुज़ाकरात का कोई माहौल बना रहे हैं क्या? ऐसे हालात में मुज़ाकरात होंगे कि आप उनकी ख़वातीन की तजलील करें, उनके बूढ़ों को उठा लिया जाए और उनके दफातर जो है उनको सील कर दिया जाए? तो आज जो उमर अयूब साहब हैं, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, उनको भी आज अदालत में जाने से रोक दिया गया। मामला कुछ यूं है कि जो सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत थी, उसमें उमर अयूब साहब ने जो है वो पेश होना था और अंदर अदालत के उनको नहीं जाने दिया। दूसरी जानिब जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, उनकी अगर बात करें तो आज उनके घर पे भी सीडीए ने जो पूरी वो मशीनरी और लाओ लश्कर लेके वो पहुंच के आज उनको ये याद आया कि जनाब इनके कुछ मामला जो हैं वो गैर कानूनी है, और उनके घर के बाहर जो है वो पूरी सीडी अपनी टीम के साथ पहुंच गई। लेकिन वहां पे शिबली फराज साहब ने उनको बताया कि एक ये जो लॉन है, अगर आपको इस पे भी एतराज है, ये मैंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाया था कि इसको थोड़ा सा वो कर लिया, कवर कर लिया जाए सिक्योरिटी के लिए, तो अगर आप इसको इस पे एतराज करते हैं तो हम इसको हटा देते हैं। जिसके बाद जो है वो सीडीए वापस चली गई। फिर आज सेनेट में बड़ी गूंज हुई इसकी, इन सब बातों की कि जनाब ये शोर शराबा हुआ बकायदा कि ये मामलात नहीं होने चाहिए। शीरी रहमान ने भी इस पे बात की कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि 15 साल बाद क्यों याद आ गया सीडीए को, वो 15 साल से रह रहे हैं वहां पे, तो सीडीए को क्यों याद आ गया कि अब ये चीजें जो है वो गैर कानूनी है। तो इस तरह का अगर हम माहौल बनाएंगे, इस तरह की सारी हरकतें करेंगे, 9 मई के केसेस में आप लोगों को अंदर रखेंगे, उनकी तजलील करेंगे, उनकी फैमिलीज को जो है वो मारा पीटा जाएगा, फिर आप उनकी सोशल मीडिया टीम पर क्रैकडाउन करेंगे। अजहर मशवानी साहब के वालिद साहब को जैसे आपने उठाया है, और जब हमाद अजहर साहब सामने आए हैं, आपकी पुलिस जो है उनकी फौरी गिरफ्तारी के लिए वहां पे पहुंच गई है। तो इस तरह का सारा माहौल बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान पे नए केसेस बनाने जा रहे हैं और उसमें गद्दारी का केस भी होगा। तो आप फिर मुज़ाकरात की बातें किस मुंह से करते हैं, किसके साथ? इमरान खान यही तो कहते हैं कि इनके हाथ में तो पल्ले है ही कुछ नहीं है, जिनके हाथ पल्ले कुछ है हम मुज़ाकरात उनसे करने को तैयार हैं। और उससे पहले लेकिन शरायत वही है, इमरान खान साहब नहीं जा रहे किसी और तरफ के, वो अपने असूल से पीछे हो जाए, असूल अपने उन्होंने वही रखे हैं। अब इसके बाद करें बात के जनाब मनी जो शेख रशीद साहब है, शेख रशीद साहब भी बोले, वो कुछ दिन पहले भी बोले, और उन्होंने बात ये की कि जो ताकतवर हल्का है वो मेरे से इसलिए नाराज है कि जो उन्होंने मुझे लिख के दिया था ना, मैंने वो बात नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी की घर वाली मतलब बुशरा बीबी के बारे में कोई जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं। तो अभी तक जो है वो मेरे से नाराजगी है उनकी। अगर मैं वो कर देता प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुझे लिख के दी गई थी, तो वो फिर मैं इलेक्शन भी शायद जीत जाता। आज शेख रशीद साहब फिर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। वो कहते हैं कि जो लोग खरीदे गए ना वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदे गए। जरदारी साहब को उन्होंने ये ताना मारा। उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत की हैसियत गंगू तेली से ज्यादा नहीं है, उन्होंने हर चीज को सियासत की नजर कर दिया। फार्म 45 और 47 की लड़ाई गड़े में ले जाएगी। बेनजीर भुट्टो शहीद बेहतर थी, जिसने पहले महीने ही हमें 7 साल कैद दे दी थी। वकला साथ दे रहे हैं, वरना पीटीआई के वर्कर्स के पास 2000 देने को नहीं। आलिया हमजा और सनम जावेद को जेलों में घुमाकर ज्यादती की जा रही है। आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं कि आम माफी का ऐलान कर दिया जाए। बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर के खिलाफ थाना I-9 में दर्ज मुकदमा में वकला के दलाइल भी जो हैं वो आज मुकम्मल हो गए हैं। शेख रशीद साहब ने फिर से जो है वो लब कुशाई की है, और उन्होंने फिर वही बात किया कि ये हुकूमत जो है ये गंगू तेली से ज्यादा इसकी हैसियत कोई नहीं है। फार्म 47 और 45 का जो ये रोला है, इसको जितनी जल्दी हल कर लिया जाए उतना बेहतर है। और जो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को ये बात की है कि जो इमरान खान की हुकूमत आपने गिराई थी ना जनाब, वो अगर आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे ना होते ना, तो आप ना लोगों को वो दे सकते और ना ही उस पे आपको जो है वो वोट मिलते और इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिर जाती। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।